नमस्कार, मैं हूँ विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आगामी 14 अगस्त को अब सोनी कुमारी के मामले पर पूरी की पूरी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। जो खबर हम तक आ रही है उसके मुताबिक सोनी कुमारी के मामले पर 14 अगस्त को फैसला आ सकता है। ये फैसला आने के बाद ये उम्मीद की जा रही है कि झारखंड में जो नौकरी रुकी हुई है, वर्षों से रुकी हुई है, और लोगों की जो आकांक्षा है कि सरकार जल्द से जल्द वैकेंसी निकाले, इस पर भी स्थिति साफ हो जाएगी। खबर के मुताबिक 14 अगस्त को नियोजन नीति पर पूरा फैसला आ जाएगा। हालांकि इसमें एक संशय की भी स्थिति बन रही है कि क्या फिर से एक बार डेट आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि खबर ये भी है कि अगर 14 तारीख को फैसला आ जाता है तो फिर तकरीबन कुछ दिनों के अंदर ही जो टीजीटी का मामला है, जो पंचायत सचिव का मामला है, इस पर फैसला स्पष्ट हो जाएगा। जो लोग इंतजार कर रहे हैं इन तमाम रिजल्ट का, उनके लिए भी स्थिति बहुत साफ हो जाएगी। और यहाँ पर उम्मीद और कोशिश यही की जा रही है कि सारी स्थिति साफ हो जाए, स्टूडेंट के पक्ष में फैसला आ जाए, क्योंकि अभी तक स्टूडेंट नाराज है। स्टूडेंट को ऐसा लग रहा है कि उनके सुनने वाला कोई नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय से सारे लोग गुहार लगाकर बैठे हैं। पूर्व में कई बार ऐसी स्थिति आई थी जिसमें ऐसा लग रहा था कि ये फैसला आ जाएगा, लेकिन नहीं आया, ये टलता चला गया। हालांकि आंध्र प्रदेश की नियोजन नीति का मामला 100% रिजर्वेशन को लेकर था। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर साफ तौर पर कहा था कि किसी भी सूरत में 100% रिजर्वेशन को सही नहीं ठहराया जा सकता है, यानी कि 100% रिजर्वेशन गलत है और इसे मान लेना चाहिए। ऐसे में सवाल ये भी सामने आता है कि क्या इस बार हाईकोर्ट में ये मामला सब कुछ क्लियर हो जाएगा या फिर संशय बरकरार रहेगा। हालांकि आप पूर्व में देखे होंगे कि इस पर जो जीरा होनी थी वो हो चुका है। बेंच के पास मामला है और धीरे धीरे डिले होता जा रहा था, लेकिन 14 अगस्त का दिन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छी दिन माना जा रहा है। अब स्टूडेंट्स के दिमाग में लग रहा है कि वो लगातार जो चिट्ठी लिख रहे थे विधायक को, विपक्ष के नेता को, मंत्रियों को, उससे उनको छुटकारा मिलेगा, नौकरी का रास्ता आसान हो जाएगा। हम आपको जानकारी दे दें कि जो लोग जेपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं वो हमारा नंबर 9431156794 पर व्हाट्सएप मैसेज करेंगे जेपीएससी का सिलेबस के लिए और दूसरे एग्जाम के सिलेबस के लिए। खबर ये भी है कि झारखंड में वैकेंसी बहुत बड़ी संख्या में खाली है। तकरीबन 1,87,000 वैकेंसी है। अलग अलग डिपार्टमेंट में, शिक्षा विभाग में भी ढेर सारे वैकेंसी हैं। ये सभी वैकेंसी को लाना पड़ेगा। सरकार को ये ध्यान देना होगा कि स्टूडेंट्स नाराज नहीं हो। सरकार को ये भी ध्यान देना होगा कि स्टूडेंट उनके पक्ष में हो। जिन युवाओं के दम पर सरकार बना है, वो युवा अगर नाराज हो जाएंगे तो काफ़ी दिक्कत होगा। और इसलिए इस वक्त सरकार के पास युवाओं को लेकर के कई लग रहा था कि रणनीति होगा। बाबूलाल मरंडी ने एक चिट्ठी लिखा। चिट्ठी के बाद मामला और भी थोड़ा गहरा गया, क्योंकि लोगों को लगने लगा राजनीति हुई है। बाबूलाल मरंडी ने भी कहा कि उसने कड़वे शब्दों का प्रयोग किया इस पूरे मामले को बताने के लिए। उन्होंने मुख्यमंत्री से गुहार लगाया है कि पंचायत सचिव के स्टूडेंट, सिपाही कांस्टेबल के स्टूडेंट, रेडियो ऑपरेटर के स्टूडेंट वर्षों से फाइल लेकर के घूम रहे हैं। ऐसे में इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। वो नहीं चाहते थे कि ऐसा चिट्ठी लिखे, लेकिन उन्हें अंत में ये चिट्ठी लिखना पड़ गया। वहीं दूसरी ओर जेटेट को लेकर भी कई सवाल सामने आ रहे हैं कि क्या जेटेट की सीधी बहाली हो जाएगी। इसे लेकर अलग अलग विधायकों की चिट्ठी माननीय मुख्यमंत्री जी को भेज दी गई है। मुख्यमंत्री इस पर क्या निर्णय लेंगे बताना मुश्किल है, लेकिन सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री के पास उनके सलाहकार ने कहा है कि अब वो समय आ गया है कि बेरोजगार के लिए नौकरी निकाल दीजिए। क्योंकि सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री और दूसरे मंत्री ने भी कहा था कि एक एक साल में जेपीएससी की 4 और 2 परीक्षाएं होंगी, जेएसएससी की परीक्षा होगी, जेटेट की परीक्षा होगी, 24,000 टीचर की बहाली होगी, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। ऐसे में स्टूडेंट अपने अपने क्षेत्र के विधायकों को बोल रहा है। हमने अपने पिछले एपिसोड में ही बताया था कि आप अपने क्षेत्र के विधायक को पूछिए कि उन्होंने उसके लिए क्या किया है।
उस विधायक जिसको उन्होंने चुना, उन्होंने क्या कभी आवाज़ उठाई है? और इसका नतीजा ये हुआ कि बड़ी संख्या में छात्राओं का दल अपने अपने क्षेत्र में विधायक से जाकर मिला, उन्हें चिट्ठी दिया और ये बोला कि आप हमारे ऊपर ध्यान दीजिए। सभी विधायकों ने भी बहुत पॉजिटिव तरीके से इस मसले को आगे ले जाने की बात कही है। झारखंड में इस समय 3 मुख्य रूप से वैकेंसी है। एक वैकेंसी जेपीएससी की है, जिसमें सरकार की तारीफ करनी होगी कि उसने कम से कम ज्वाइनिंग तो करवा दिया। ऐसा लगता था कि जेपीएससी की ज्वाइनिंग नहीं होगी। 6ठी जेपीएससी के स्टूडेंट क्वालिफाई करने के बाद और भी ज़्यादा परेशान थे, लेकिन हम लगातार खबर दिखा रहे थे कि इसमें ज्वाइनिंग होगी और अंत में वही हुआ, इसमें ज्वाइनिंग करवा दिया गया। ज्वाइनिंग होने के तुरंत बाद अब सरकार 7वीं की रणनीति में लग गई, लेकिन इसी बीच में खबर आई कि जो स्टूडेंट 7वीं जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो स्टूडेंट जेपीएससी को फोकस रखे हैं, उनको कुछ दिन इंतजार करना होगा, क्योंकि सरकार ने रिजर्वेशन को लेकर और विसंगतियों को लेकर जो एक कमेटी तैयार की थी, वो कमेटी हाई लेवल कमेटी थी जो अभी तक अपनी रिपोर्ट जारी नहीं की है। यही कारण है कि अगस्त में वैकेंसी आने की संभावना नहीं है, बल्कि ये सितंबर में आ सकती है। जैसा हमने बताया कि इसका मुख्य कारण ये है कि जेपीएससी को लेकर जिस कमेटी की बात की गई थी, वो कमेटी की रिपोर्ट जो है वो अभी तक सरकार के पास में नहीं आई है। रिपोर्ट आने के बाद इसमें बातचीत होगी, रिपोर्ट आने के बाद देखा जाएगा कि ये सही है कि गलत है, और उसके बाद ही इस पर विचार किया जाएगा। इसी बीच में खबर ये भी आ रही है कि जेटेट वाले स्टूडेंट बहुत बड़ी योजना बनाए हुए हैं। उन्होंने भी आंदोलन का ऐलान कर दिया है। पारा सिस्को ने पहले ही बोल दिया है कि 4 सितंबर लास्ट डेट है। 4 सितंबर तक अगर उनकी बात नहीं सुनी जाती है तो 5 सितंबर से वो एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और इसके लिए सरकार जिम्मेवार होगी। ये सब कुछ नौबत इसलिए आ रही है क्योंकि आम स्टूडेंट के दिमाग में ये है कि उनका कुछ भी होने वाला नहीं है, वो इसी प्रकार से परेशान रह जाएंगे। हम आपको ये बता दें कि इस समय झारखंड में सारे सीट खाली हैं। सरकार को इच्छा शक्ति दिखाना होगा। युवा मुख्यमंत्री हैं, युवा मुख्यमंत्री को युवाओं के बारे में सोचना पड़ेगा। उन्हें यह समझना पड़ेगा कि जिस युवा ने हमें चुना है, उस युवा के कसौटी पर वो खरा उतरे। वो अपनी मंत्रिमंडल से बात करनी चाहिए। फंड है, फंड नहीं है, कोरोना है, कोरोना समाप्त हो जाएगा। एक युवा बेरोजगार को इससे बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता है। उसे ना तो जीडीपी से मतलब होता है, ना तो जीएनपी से। उसे सिर्फ ये मतलब होता है कि उन्होंने सरकार चुना था, इसमें वादा किया गया था कि जॉब आएंगे, वैकेंसी आएगी। आज अगर सरकार दूसरी बात को कहती है तो इसका विश्वास कोई नहीं करेगा, और ऐसे में ये नई सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। अगर युवा रूठ जाते हैं, युवा नाराज हो जाते हैं, सरकार को चाहिए कि युवा को मनाएं, उनके लिए वैकेंसी लाएं। वैकेंसी की संख्या कम हो सकती है, 5,000 की जगह 3,000 लाएं, 50,000 की जगह 10,000 लाएं। वैकेंसी कम हो सकती है, लेकिन रेगुलर होना चाहिए। अगर वैकेंसी रेगुलर होगा तो स्टूडेंट खुश होंगे और वो साथ में जुड़ेंगे, क्योंकि युवा को रोजगार चाहिए और सरकार को भी रोजगार देना चाहिए। चलिए, 14 अगस्त का इंतजार होगा सभी लोगों को कि क्या 14 अगस्त को पंचायत सचिव का रास्ता खुल जाएगा? क्या 14 अगस्त को टीजीटी के बाकी बचे हुए वैकेंसी का रास्ता खुल जाएगा? क्या 14 अगस्त को सीजीएल का रास्ता खुल जाएगा? सोनी कुमारी के केस का जजमेंट अगर आ जाता है तो फिर ये रास्ता सारे खुल जाएंगे। स्थानीयता नीति को लेकर कई लोगों ने सवाल पूछा था। सरकार इस प्रकार का रिस्क नहीं लेगी। इस समय में सरकार की सलाहकार टीम ने उन्हें कहा है कि 1932 वाले खातियान पर फिलहाल के लिए ठंडे बस्ते में डाला जाए, भविष्य में सोचा जाएगा, क्योंकि इस वक्त स्थिति वैसी नहीं है। मिलीजुली सरकार है और सभी लोगों के वोट बैंक अलग अलग हैं। अगर वर्तमान सरकार 1932 के खातियान पर बात कर लेती है, इसे लागू करने की कोशिश करती है, तो जो दूसरी सरकार है उसके लिए एक चुनौती हो जाएगा, एक दिक्कत हो जाएगी। हमारे साथ आप तमाम चीज़ों